सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। सियासत के गलियारे हों या अदालत की चौखट, अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में बने रहने का हुनर बखूबी जानते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक केस का नहीं है, बल्कि सीधे सीधे सिस्टम और बेंच पर सवाल उठाने का है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की लकीर को और गहरा कर दिया है। क्या ये वाकई एक सत्याग्रह है या फिर हार के डर से बुना गया एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव? अरविंद केजरीवाल एक ऐसा दांव खेला जिसे कुछ लोग सत्याग्रह कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे न्यायपालिका पर सीधा प्रहार कह रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ एक शराब नीति की नहीं रह गई है। ये जंग अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से निकलकर सीधे जज की कुर्सी की साख तक पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के शब्द सामान्य नहीं हैं, इसमें विद्रोह की गूंज है। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि अब मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं रही। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो इस केस की सुनवाई के लिए ना तो खुद पेश होंगे और ना ही अपने वकील को भेजेंगे। सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। उन्होंने इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज बताई और कहा कि अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेंगे। इधर अरविंद केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने आज इस केस को सिरे से खारिज कर दिया और पॉइंट टू पॉइंट बात की है। जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल और मनोज सिसोदिया की उस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्हें केस से हटने की मांग की गई थी। जज साहिबा ने जो 10 बड़ी बातें कही हैं वो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में नजीर की तरह देखी जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी जज की निष्पक्षता को सिर्फ आशंका के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। सबूत कहां है? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जज साहिबा आरएसएस से जुड़े संगठन एबीवीपी के कार्यक्रमों में जाती हैं। जस्टिस शर्मा ने इस पर दो टूक कहा कि वो कार्यक्रम राजनीतिक नहीं थे। वकील और जज का रिश्ता कोर्ट रूम तक सीमित नहीं होता। केजरीवाल ने जजों के बच्चों के केंद्र सरकार के पैनल में होने पर भी सवाल उठाया। जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। कोर्ट ने पलटवार किया कि जजों के बच्चों के करियर पर पाबंदी लगाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। जस्टिस शर्मा ने याद दिलाया कि उनके आदेशों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने भी की है और उन पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। सबसे तीखा हमला करते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने ऐसी स्थिति बना ली है जिसमें चित भी उनकी और पट भी उनकी। राहत ना मिले तो जज पक्षपाती और मिल जाए तो कहेंगे दबाव में फैसला दिया।
सबसे गंभीर बात तब आई जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अगर वो आज इस दबाव में पीछे हट गईं तो ये उनकी हार होगी और न्यायपालिका की विफलता। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट किसी के इशारों या आरोपों से दबकर फैसला नहीं देगी। पीछे हटना कर्तव्य से भागना होगा। सोचिए, अगर हर रसूखदार मुस्लिम अपनी पसंद का जज चुनने लगे तो क्या इस देश में कानून का राज बचेगा? क्या केजरीवाल का सत्याग्रह वास्तव में न्याय के लिए है या ये अपनी गिरती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए एक जुडिशियरी वॉर है? सवाल बड़ा है। क्या एक मुख्यमंत्री स्तर का नेता अदालत की बेंच पर इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगा सकता है? क्या अंतरात्मा की आवाज कानून की प्रक्रिया से ऊपर हो सकती है? जस्टिस शर्मा ने साफ कर दिया कि न्यायपालिका किसी के नैरेटिव से नहीं बल्कि संविधान से चलती है। केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक जज की निष्पक्षता पर बिना किसी ठोस सबूत के पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक खतरनाक मिसाल है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का ये फैसला केवल एक आदेश नहीं है, ये उन तमाम ताकतों को जवाब भी है जो अदालत को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल का ये सत्याग्रह जायज है या फिर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है वो सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब साख न्यायपालिका तक पहुंच गई है, क्योंकि आज दांव पर सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि भारत की न्यायपालिका की साख भी है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। और हाँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। एयर नाउ पे आपको तमाम खबरें देखने को मिलेंगी, चाहे वो किसी भी राज्य की हों, देश विदेश, तमाम तरह की खबरें आपको देखने को मिलती हैं, वो भी अपडेट के साथ, विश्लेषण के साथ। यहाँ पे आपको तमाम किस्से, कहानियां, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा परिवार उतना ही मजबूत होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं।